क्लास 11th है आपका चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। अब ये शादी ब्याह पार्टी वाला तो फंक्शन है नहीं ये कि मजा आएगा। यहाँ देखिए फंक्शन कैन बी विजुलाइज एज ए रूल। ये फंक्शन आपका एज ए रूल है। क्या है? रूल व्हिच कैन प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट। मतलब फंक्शन से हम नए एलिमेंट को प्रोडक्शन कर सकते हैं आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। कुछ गिवन एलिमेंट आपको दिया होगा, उस गिवन एलिमेंट पे कुछ टाइप का रूल लगा के आप नए एलिमेंट को प्रोडक्शन करेंगे। ये ऐसा मतलब विजुलाइज मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक रूल टाइप है जिसपे आप गिवन एलिमेंट के बेसिस पे कुछ नया एलिमेंट प्रोड्यूस कर देंगे। ये मतलब रफली रफली डेफिनेशन है। ओरिजिनल डेफिनेशन नंबर 5 पे आइए। ए रिलेशन है एफ, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए टू बी डिफाइन है आपका रिलेशन टू बी ए फंक्शन। मतलब ये जो आपका ए रिलेशन है सेट ए टू बी में, आर रिलेशन है, सॉरी यहाँ पे आर इज द रिलेशन, आर रिलेशन है एफ फ्रॉम सेट ए टू बी फंक्शन। ये फंक्शन कब बोला जाएगा? इफ यहाँ पे देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए है उसके ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए आपकी सेट बी में। बस इतना, ये इतना ज्यादा मैटर करता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो इतना समझिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी जो है आपकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ठीक है, तो तब हम बोलेंगे कि क्या है, फंक्शन है वो। ठीक है, ये डेफिनेशन आप समझ लीजिए। पहला वाला जो सेट है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। अब यहाँ एग्जांपल 10 देखिए। एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर। यू नो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3। रिलेशन आर भी डिफाइन ऑन एन। एन आर का रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है? एन पे। इसका मतलब है, इसको यूं समझो कि आर का रिलेशन अगर डिफाइन है किस पे? एन पे, तो एन टू एन हुआ ये, मतलब एन टू एन डिफाइन। और रिलेशन ऐसे दिया हुआ आपका आर एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वाई इक्वल टू 2x है, मतलब आपको ये गिवन है y इक्वल टू 2x। और जो भी पड़ेगा कहाँ से पड़ेगा? इसमें x डाटा जो लिया जाएगा नेचुरल से लिया जाएगा, ये डोमेन रहेगा। तो यहाँ पे पहला सेट का आपका n ये हो गया और दूसरा सेट का ये हो गया n। तो देखिए जब आप x को 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। और जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4। और जब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6। मतलब क्या देख रहे हैं, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन करते चले जाएंगे और इधर क्या आ रहा है आप देख रहे हो? इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिस्टन में जो गोली भर रहे हो 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर फिल हो रहा है, और जो रेंज आ रही है निकल के वो क्या आ रही है? इवन नंबर आ रहा है। तो मतलब इसका जो डोमेन हो गया आपका, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगी? आर मतलब रेंज मतलब इवन नंबर। ठीक है, और कोडोमेन तो ये नहीं होता है, इस सेट के पास जो बैठा है वही कोडोमेन होता है। मैंने पीछे पढ़ाया है आपको। कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन आपका हो गया एन। आप बताइए क्या इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? अभी अभी ऊपर की तरफ देखिए, क्या ये फंक्शन है? तो यहाँ देखिए सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सबकी अपनी यूनिक इमेज है। ये नहीं कि 1 का 2 भी बन रहा है, 1 का 4 बन रहा है। इस पे जो आप इनपुट कर रहे हैं उसकी इमेज देखिएगा। ये तो शीशा है, इसके अंदर फोड़ के नहीं घुस जाएंगे। आपका शीशा कहीं जाएगा नहीं। आप कोई ना कोई आके शीशे के सामने खड़ा होगा तब उसकी इमेज दिखेगी। तो जिसकी इमेज दिख रही थी यूनिक इमेज दिखनी चाहिए, नहीं कि 1 का है 50 इमेज बन जाए। सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज है, तब इसको बोला जाएगा फंक्शन है। ऑफ कोर्स दिस इज ए फंक्शन बिकॉज सेट फर्स्ट है यूनिक इमेज इन द सेट बी। ओके, ऐसे ही एग्जांपल आप यहाँ 11 देखिए। एग्जाम्पल 11 में क्यों इतना आइडेंटिफाई करना होगा आपको कि ये फंक्शन है या नहीं। एग्जाम्पल 11 है आपका, चेक
मैंने इसको सिंपल वे में मैं लिख रहा हूँ, चेक दिस इज ए फंक्शन आर नॉट, दिस इज ए फंक्शन आर नॉट एंड गिव रीजन। रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए आर आपका एक फंक्शन गिवन है, आर रिलेशन एक गिवन है। देखिए 2,1 3,1 4,2। तो इसको अगर हम यहाँ एरो डायग्राम से देखें, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट मतलब फर्स्ट एलिमेंट होता ही है, और ये सेकंड एलिमेंट आपका इसका होगा सेकंड का, तो 1 1 एंड 2। तो 2 का इमेज आया 1, 3 का भी 1 एंड 4 का 2। तो इस सेट का मेरे को फर्स्ट सेट से मतलब है, किससे? फर्स्ट सेट से मतलब है। फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है सबकी अपनी अपनी लाइन है, सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज है, तो सो दिस इज द फंक्शन। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, बिकॉज फर्स्ट सेट है यूनिक इमेज ईच एलिमेंट का। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला पार्ट देखिए आर, ऐसे ये गिवन है, यहाँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 2 2 2 4 3 3 एंड 4 4। इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे सेट करेंगे तो ये 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो मतलब यहाँ क्या आया 2 4 3 4। तो देखिए 2 का एक बार में 2 आई, एक बार 4 आई, तो ये नहीं चलेगा, ये फंक्शन नहीं होगा। एक जन की ही ये आपका ये मिरर का काम करता है, मतलब आप ही शीशे के सामने खड़े हो, एक बार आप कुछ और दिखो, एक बार कुछ और दिखो, ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम ही शीशे के सामने खड़े हो जाए तो हमारी इमेज वही रहेगी ना जो हम हैं। ये नहीं कि एक बार हम कुछ और दिखेंगे, एक बार कुछ और दिखेंगे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसी 2 सेम सेट के एलिमेंट की एक बार 2 इमेज आ रही है, एक बार 4 आ रही है। ये देखो एक बार 2 की 2 इमेज आई, एक बार 2 की 4 आई, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड इसी एग्जाम्पल 11 का ही थर्ड पार्ट है। आर देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। इसको आपको बताना है, फंक्शन है नहीं, कि यहाँ पे ऐसे बना दीजिए आप। देखिए फर्स्ट सेट वाला 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ देखिए क्या क्या आया है 2 3 4 5 6 7। तो 1 का क्या इमेज आई 2, और 2 का क्या आया 3, 3 का क्या आया है 4, 4 का क्या आया 5, 5 का क्या आया 6, 6 का आया 7। आपको देखिए सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज है, ये क्या हो गया, फंक्शन है। क्लियर है?